आज हम देख लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को डिटेल से देखते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में ये बताने के लिए कि कोई एक्शन हो रहा है। व्हाट अ सब्जेक्ट डज, जो भी काम सब्जेक्ट करेगा, कोई भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वो क्या काम करेगा, वो वर्ब होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा कि शी स्पीक्स, ठीक हो गया। अब शी क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बोलता है। तो बोलना क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गई। जो भी चीज़ आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएगी कि वो क्या काम कर रहा है, वो होती है हमारी वर्ब। अब वो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। तो वो नाउन या प्रोनाउन जो भी काम करेगा वो हमारा होता है वर्ब। बट सिंपल क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन? कि जो भी काम सब्जेक्ट करेगा, वो सब्जेक्ट कोई तो काम करेगा ना, वो सब्जेक्ट जो भी होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो होगा वर्ब। जो भी वो एक्शन करेगा, जैसे हमने कहा कि शी ईट्स, खाना खाती है, तो क्या करता है शी? ये सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट खाना खाता है। तो शी ईट्स मतलब ये वर्ब हो गई हमारी। अब वर्ब भी मेनली टू कैटेगरीज में होती है। एक होता है हमारा एक्शन वर्ब और एक होता है स्टेटिव वर्ब। ठीक है। एक्शन वर्ब हमारे पास क्या होता है? जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करेगा, मतलब जो एक्शन में होगा। जैसे हमने कहा कि शी ईट्स, तो ईट्स जो है ये क्या है? खाना खा रही है ना, वो एक्शन चल रहा है कोई। जैसे शी वॉक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? चलने का एक्शन हो रहा है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब्स कहते हैं। जैसे शी ड्रिंक्स, पीने का एक्शन हो रहा है, या ही ड्रिंक्स। ठीक हो गया। तो आई होगा तो आई ड्रिंक आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब एक्शन है। खाना पीना, चलना उठना बैठना सोना, ये सब क्या है? ये एक्शन वर्ब है, जहाँ पे कोई ना कोई काम हो रहा होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होती हैं? ईट्स वॉक्स ड्रिंक, जिसमें हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तो ये सब होती हैं एक्शन वर्ब। इसी के कॉन्ट्रेरी दूसरी होती हैं स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब में क्या होता है? स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन। जैसे यहाँ पे खाने का हो रहा है, पीने का हो रहा है, चलने का हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ स्टेटिव वर्ब में क्या होता है? स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? फिर वो कैसा सेंटेंस होता है जिसमें एक्शन ही नहीं होता, जिसमें अब स्टेटिव वर्ब वर्ब तो होगी, बट ऐसी वर्ब होगी जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, ठीक हो गया, या ही इज डांसिंग। अब यहाँ पे देखें, दो सेंटेंस है हमारे। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे वर्ब है हैव, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अभी हम देखते हैं, बट यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है और एक्शन वर्ब कौन सी होती है। अब यहाँ पे देखें आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे जो आपकी वर्ब है हैव, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। इसमें देखें ही इज डांसिंग। अब डांस करना जो है वो एक एक्शन होता है, वो कोई काम करना होता है। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, डांसिंग। स्टेटिव वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे हैव वर्ब तो है, आई है सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर एक ऑब्जेक्ट है। अब हैव वर्ब तो है ना, हम मानते हैं कि हैव वर्ब है। तो हैव कौन सी कैटेगरी की वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। एक्शन वर्ब होती है जिसमें काम होता है, स्टेटिव वर्ब होती है जिसमें कोई काम नहीं होता, उसमें स्टेट होती है कोई, किसी भी स्टेट में हम होते हैं। अब यहाँ पे ये पोजेशन है, स्टेट ऑफ पोजेशन है कि हमारे पास पेन है। तो स्टेटिव वर्ब होती हैं जिसमें हमारे पास कोई स्टेट होती है, वो पोजेशन की स्टेट हो सकती है, वो कोई भी स्टेट होती है, बट कोई एक्शन नहीं होता। जैसे हमने कहा कि शी सीम्स हैप्पी, कि वो खुश लगती है। अब सीम्स यहाँ पे ये सब, फिर से शी हमारा सब्जेक्ट है, सीम्स हमारी वर्ब है। अब यहाँ पे वर्ब तो है, बट यहाँ पे एक्शन तो नहीं है ना, कोई स्टेट है, खुश होना एक स्टेट है। तो यहाँ पे हमारी ये जो कैटेगरी है ये स्टेटिव वर्ब की है, एक्शन वर्ब की नहीं है। शी इज लाफिंग। अब ये जो लाफिंग है ना हमारे पास, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है, हंसना एक्शन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे आपने क्या याद रखनी है कि जो स्टेटिव वर्ब होगा ना, उसकी हमारे पास आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती। ये अगर आपसे मिस हो गया तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला लेक्चर देखिएगा जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ब क्या होता है। बट जो एक्शन वर्ब होता है ना, उसकी आईएनजी फॉर्म होती है।
जैसे गो है जाना है, मतलब जाना एक एक्शन है, उसकी हम गोइंग बना सकते हैं। जैसे हमने कहा स्पीक है बोलना है, एक एक्शन है, तो उसका हम स्पीकिंग कर सकते हैं। तो जो एक्शन वर्ब होगी ना वो हमारे पास आईएनजी फॉर्म में बन जाएगी इजीली, बट जो स्टेटिव वर्ब होगी उसकी हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव अ पेन हम बोल सकते हैं, आई एम हैविंग अ पेन ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा आई लव बुक्स, ठीक हो गया। अब आई सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है। अब ये कौन सी वर्ब है, ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक लव करना बुक्स को ये स्टेट है, एक स्टेट में होना है। जैसे आई हेट बुक्स, बुक्स नहीं कुछ और लगा देते हैं, तो वो जो होगा हेट, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्टेट होगा, वो स्टेटिव वर्ब में होगा कि हम उस स्टेट में हैं। हेट की, लव की, लाइक की जो है वो स्टेट होना है। जैसे लव है, लाइक भी, आई लाइक बुक, ये स्टेटिव वर्ब है कि हम स्टेट में हैं पसंद करने की बुक को। बट जो एक्शन होगा उसके आईएनजी फॉर्म आप इजीली बना सकेंगे। आई वाज गोइंग, आई एम गोइंग, आई वाज स्पीकिंग, आई वाज ईटिंग, जो भी स्टेट मतलब एक्शन वर्ब होंगी जिसमें कोई काम हो रहा होता है उसकी आईएनजी इजीली बन जाती है। फिर एक्शन और स्टेटिव वर्ब क्लियर होने के बाद एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वर्ब में, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है हैज़ या हैव, या हमारे पास होती है बी। अब बी में भी हमने देखा हुआ है, बी में होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये बी में आता है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे अच्छा, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और मेन वर्ब भी हो सकती हैं, दोनों देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है और मेन वर्ब कैसे होती है। मैंने लिखा आई हैव अ पेन, या कार, या मोबाइल, कुछ भी, या फिर मैंने लिखा आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, अब पहले सेंटेंस में देखें, पहले सेंटेंस में आपके पास जो हैव है वो आपके पास मेन वर्ब है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई दूसरी वर्ब नहीं है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है पेन, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हैव के बाद हमारे पास कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे तो हो गई हमारे पास ये मेन वर्ब, क्योंकि हमारे पास कोई और वर्ब नहीं है। अब सेकेंड सेंटेंस में देखें, ये सब्जेक्ट है आई हैव डन, अब डू, डिड, डन, ये थर्ड फॉर्म लगाई हुई है हमने हैव के साथ। अब मुझे बताएं यहाँ पे हैव जो है उसको हम क्या लेके चलेंगे, क्योंकि एक्शन तो हमारा डू, डिड, डन ये है, तो मेन वर्ब हमारी ये होगी। तो यहाँ पे हैव क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, हेल्प करने आया एक सेंटेंस को मुकम्मल करने की, हमें टाइम पीरियड बताने की कि ये किस सेंटेंस में किस टाइम में ये जो एक्शन है वो हुआ है। आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पे हमारे पास हैव के बाद एक वर्ब है, बट यहाँ पे हमारे पास हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पे आपके पास हैव के बाद कोई वर्ब नहीं होगी तो वो हमारे पास होगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब में भी ये कौन सी वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, कोई भी एक्शन नहीं बता रही आपको, यहाँ पे सिर्फ एक पोजेशन बता रहा है, ये स्टेटिव वर्ब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आई हैव डन माई वर्क मैंने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ का जो हैव है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब परफॉर्म कर रहा है। तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जो हैव है वो हमेशा से हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो टेंस पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे आपके पास कोई भी नेक्स्ट वर्ब नहीं है तो वहाँ पे होगा हमारे पास हैव ही मेन वर्ब, बट जहाँ पे आपके पास है एक और वर्ब तो वहाँ पे होगा हमारे पास हैव हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह हमने कहा कि बी जो है इज, एम, आर, वॉज, वर्ड जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, बट हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमारे पास मेन वर्ब भी होती है। अब इसको देख लेते हैं। हमने कहा शी इज़ कुकिंग, खाना पका रही है। ठीक है, फिर हमने कहा शी इज़ इल। यहाँ पे देखें, शी फिर से हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे वर्ब है और कुकिंग भी वर्ब है, कुक होता है वर्ड और कुक की फॉर्म बन रही है आईएनजी, इसका मतलब है ये हमारे पास वर्ब है। और वर्ब में भी जिसकी आईएनजी फॉर्म बनती है वो हमने कहा है कि वो एक्शन वर्ब होता है। तो कुकिंग हमारे पास यहाँ पे हो गया वर्ब और इज भी हमारे पास वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? अब कुकिंग जो है ये हमारे पास है मेन वर्ब और इस जो है वो सिर्फ हेल्प करने आई है, तो ये हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब। जब इसके बाद आपके पास एक और वर्ब हो तब हमारे पास होगा कि हमारा जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हेल्प करने आया है हमें यहाँ पे। पर देखें शी इज़ इल, अब इल के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो इज़ हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब। तो ये दोनों सेंस में यूज़ हो सकता है, हैज़, हैव या इज़, एम, आर, वॉज, वर, कि जब आप बता रहे हो कि कहाँ पे आपने शो करना है
ये आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे आप मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें और कहाँ पे सिर्फ आप मेन वर्ब यूज़ करें, तो ये दोनों तरह से यूज़ हो सकता है। फिर सिमिलर ही तरह का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने देखा जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो बी होता है। बी में हमने देखा है इज, एम, आर, वॉज, वर सब आ जाता है। फिर हमने देखा है हैज़ होता है या हैव होता है। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में ही एक और जो होता है उसे बोलते हैं मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ठीक हो गया, मे, माइट, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? ये सब होते हैं हमारे पास मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होते हैं हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा आई कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे देखें आई सब्जेक्ट है, कैन भी हमारे पास वर्ब है, ड्राइव भी हमारे पास वर्ब होता है। ड्राइव की देखें फॉर्म बनती है ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक हो गया। तो अगर आपने आईएनजी फॉर्म बनाना था तो ड्राइविंग भी बनती है। अब यानी कि यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर हमारे पास मेन वर्ब क्या आएगी? ड्राइविंग ही आएगी ना, ड्राइव वाली आएगी। और कैन हमारे पास क्या रोल प्ले करेगी? हेल्पिंग वर्ब का। इसी तरह अगर आपने यूज़ करना है आई शुड गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे गो हमारे पास वर्ब होती है, इसकी आईएनजी फॉर्म बनती है, गोइंग भी बनती है इसकी, गो, वेंट, गोन जिसे हम बोलते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। शुड क्या है यहाँ पे? शुड भी वर्ब है। तो शुड यहाँ पे क्या होगा? मेन वर्ब तो हमारी ये है गो, तो शुड हमारे पास होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो जितनी भी ये मॉडल वर्ब हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब देख लिए हमने, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब देख लिए है, और जो अब हमारे पास लास्ट है वो होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक हो गया। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो जब भी आप सेंटेंस में लगाएंगे ना, हमें एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक सब्जेक्ट चाहिए होती है, एक वर्ब चाहिए होती है और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है सिर्फ सब्जेक्ट लगा के और वर्ब लगा के, उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी एग्जांपल से भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब आपने ये याद रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो हमेशा वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे अगर एक सेंटेंस लिखते हैं आई किल्ड, ठीक हो गया। अब आई किल्ड ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया किल। अब अगर आई किल्ड के आगे आप नहीं बताएंगे कि आपने क्या किस चीज़ को मारा है, आई किल्ड अ बर्ड, अ मैन, अ गर्ल, किसको कत्ल किया है, किसको मारा है, जब तक आप नहीं बताएंगे। अब ये देखिए ये वर्ब है, अब बर्ड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया, मतलब ऑब्जेक्ट में भी क्या है? ये नाउन है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे किल वर्ब जो है मतलब ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद एक नाउन लेंगी ही लेंगी। अब आई किल अगर आप बोलते हैं तो सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। तो वो वर्ब जो है वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे मैंने लिखा आई लाइक, अब आई लाइक क्या? अब यहाँ में हम एक्शन कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं कि क्या हमने लाइक किया। तो ठीक है, अब आई लाइक जब तक आप नहीं बोलेंगे बुक्स तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ऐसी वर्ब होती हैं जो हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब किल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लाइक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो जो बताती हैं कि हमें बताएं कि उसके बाद क्या हुआ। जैसे मैंने कहा आई सॉ, अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्या देखा मैंने? आई सॉ अ गर्ल, अ मैन, अ बॉय। जब तक हम बताएंगे नहीं, अब साफ वर्ब है, उसके बाद आपको बताना होगा कि क्या हुआ, एक्शन कंप्लीट करें अपना। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें वर्ब लगाने के बाद सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है उस वर्ब को, तब जाके वो वर्ब जो है वो कंप्लीट होती है। तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिसमें आप सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब लगाएं और कोई ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो आपका सेंटेंस ठीक होता है। जैसे आई किल्ड हमने कहा तो वो क्लियर नहीं था, आई सॉ क्लियर नहीं था, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस रुकता नहीं था, वो आगे चलता था। बट कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती हैं। जैसे मैंने लिखा शी रीच्ड, कि वो पहुंच गई। अब शी रीच्ड के आगे आप कुछ ना भी लगाएं तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।